जय हिंद दोस्तों, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के सेशन में आप सभी को स्वागत है। मैं आज इस क्लास में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को कुछ क्वेश्चन से ही स्टार्ट करने वाला हूं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद चलेंगे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आप लोग देख लीजिए, जवाब दीजिए, उसी पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन को चलेंगे। पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स x है, उसको आपको साइन में पुट करना, मतलब साइन में कन्वर्ट करना है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है जिसको आप देख सकते हैं, या ऐसे भी इसको एक मिनट ये वाला ध्यान रखिए, x डिवाइड बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ये क्वेश्चन है तो क्या कीजिएगा, इसके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, और सी नंबर tan इनवर्स एक्स, और डी में नॉन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाए। चलिए इस क्वेश्चन के जवाब आप लोग देखिए, दे पा रहे हैं या नहीं, तो कोशिश कीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बना लिए होंगे, अगर नहीं बना है तो देख लीजिए। फर्स्ट और सेकंड सेम पैटर्न है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ ए का काम, इसमें क्या है 1 है, इसमें क्या है ए स्क्वायर है। इसका मतलब है कि ए का जो काम है यहाँ 1 कर रहा है। तो दोनों का पैटर्न एक ही है। कभी भी किसी फंक्शन में, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को कभी भी अदर फंक्शन में अगर बदलना हो जाए, अगर बदलना पड़े, तो आप उसको थीटा मान लीजिएगा। क्यों थीटा मान लीजिएगा, यहां समझिए। यहां यदि यहां टेन थीटा बराबर अगर x हो, सपोज दैट, यानी मानकर चलिए कि टेन थीटा बराबर x है, तो यदि यह टेन थीटा बराबर x है, तो थीटा बराबर जब निकालेंगे तो आप जानते हैं कि टेन इनवर्स x अपॉन 1 होगा। अब कहीं 1 कहां से, तो ये 1 छिपा रहता है। अब ये आप जानते हैं कि टेन थीटा अगर एंगल ये हो तो थीटा कहिए, या थीटा किसके बराबर, टेन इनवर्स x बटा 1 का। तो ये डोमेन होता है, यानी ये x हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो इस तरह से हम मानकर बदल सकते हैं। यहां आपको थीटा का काम क्या कर रहा है, यहां देखिए थीटा बराबर इतना दिया गया। तो आप जानते हैं कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, किसी भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन जो होता है वो साइड का रेशियो है। यानी आपको समकोण त्रिभुज जो पढ़े हैं, राइट एंगल ट्रिंगल, उसी का रेशियो होता है। रेशियो का मतलब अभी आप देख लिए कि टेन थीटा बराबर एक्स बटा 1, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स बटा 1। तो एक्स क्या है भाई, एक्स आपको साइड है, 1 क्या है, ये भी साइड है, यानी समकोण त्रिभुज का ये साइड होता है। तो साइड का रेशियो यहाँ आपको रहता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन में। तो आप डायरेक्ट आप समझ सकते हैं कि अगर कोई ये त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज ही बनेगा इस तरह से। आप समझिए कि यदि यह टेन इनवर्स इतना है, टेन इनवर्स इतना है, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बतलाइए कि ये जब लंब है, ये आधार है, तो ये क्या हो सकता है, उसको निकालना होगा, फाइंड करना होगा कि वो होगा क्या। सॉरी, यहाँ इसमें माइनस होना चाहिए ना, माइनस यहाँ होना चाहिए, यहाँ माइनस दे दीजिए। अगर प्लस रहे तो प्लस से क्या बनेगा उसको देख लीजिए। अगर ये हाइपोटेनस लाना हो तो आप ये दोनों को सम करते हैं, तब हो जाएगा एक्स का स्क्वायर और रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तब तो ये हो जाएगा आपको एक्स 2x स्क्वायर और प्लस 1, ये आपको होगा। तो इसके अनुसार आपको, इसके अनुसार समझ लीजिए, इसके अनुसार ये हो जाएगा रूट ओवर 2x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अगर ये दिया रहे तब x डिवाइड बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर यदि रहे, तब आपको हाइपोटेनस जो होगा रूट ओवर 2x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। लेकिन यदि यहां माइनस रहता, देख लीजिए, यदि यहां
टेन इनवर्स एक्स डिवाइड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो क्या होता, इसके लिए क्या होता। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ एक त्रिभुज बनाइए, ये थीटा है, थीटा मानिए, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मानिए, उसके अनुसार ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। आप ये बतलाइए कि ये लाने के लिए, हाइपोटेनस लाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो आप जानते हैं कि ये रूट अंडर एक्स का स्क्वायर अब प्लस ये रूट ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रूट ओवर 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो आप 1 बोल सकते हैं यहाँ, तो ये 1 हो जाएगा इस कंडीशन में। तो ध्यान रखिए कि जब यहाँ प्लस रहे तब आपका हाइपोटेनस 2x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और जब माइनस रहे तो 1 हो जाएगा। तो इसके आधार पर आप बतलाइए कि आपको रेशियो को किस में कन्वर्ट करना है। तो आप बोलिए कि यदि कॉस साइन में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या होता है, लंब बटा कर्ण, कॉस में कन्वर्ट कीजिएगा आधार बटा कर्ण, 10 में कीजिएगा 2 10 का हो ही नहीं सकता, तो नॉन ऑफ दीज इसका आंसर मारना होगा। लेकिन ये क्वेश्चन अगर है और इसका ऑप्शन अगर यहाँ माइनस होता तो क्या हो सकता था। तो ध्यान दीजिए, आपको साइन इनवर्स चाहिए ना, साइन इनवर्स, तो आप जानते हैं कि x बटा 1 हो जाएगा, यानी x बटा 1 हो जाएगा, यानी सिंपल इसको बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स x होगा। अगर कॉस में ये रहता कॉस इनवर्स x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तब इसको क्या बोलते, यानी क्या बोल सकते थे, ये कॉस के साथ आपको आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार है और कर्ण में नीचे 1 छिपा दीजिए, तो ये 1 को थोड़ी लिखेंगे, 1 छिपक जाएगा। तो यानी आपको देख रहे हैं कि ऑप्शन यही होता, अगर ये क्वेश्चन रहता बीच में माइनस रहता तो ऑप्शन यही होता, लेकिन उसका आंसर बदल जाता, आंसर क्या हो जाता, ये हो जाता। अगर ये ऐसा रहता साइन इनवर्स एक्स वी कॉस इनवर्स एक्स सी 2 टेन इनवर्स एक्स और डी नॉन ऑफ दीज NOT नॉन ऑफ दीज, तब इसका आंसर ये मारते हैं, इसका आंसर नॉन ऑफ दीज होगा। लेकिन इसका देखिए, इसमें भी आप प्लस में, प्लस के समय तो बदल जाएगा, लेकिन सॉरी माइनस यहाँ रखकर चलिए, माइनस से ही क्वेश्चन है, अगर प्लस से था इसको भी बना दिए, लेकिन माइनस से देख लीजिए इसको भी कैसे बनाएंगे। आप समझ सकते हैं कि इसको थीटा मान लीजिए, सिंपली इसको थीटा मानकर आप बना सकते हैं। तो थीटा यदि मानिएगा इसको, थीटा बराबर, यहाँ देखिए पुट करेंगे, पुट थीटा बराबर टोटल को यदि मानना चाह रहे हैं तो टोटल को भी मानकर आप बना सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं कि 10 इधर लाइएगा तो टेन थीटा बराबर आपको x डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ एक त्रिभुज आप बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं एक त्रिभुज को, राइट एंगल ट्रायंगल जो समकोण त्रिभुज है, ड्रॉ कर दिए। अब ध्यान दीजिए कि लंब बटा ये आधार होता है, तो लंब x हो गया, आधार आपको रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये कब आता है, जब यह a हो, जब ये होगा तभी तो ये ला सकते हैं, और नहीं तो सिंपल आप निकाल सकते हैं। पाइथागोरस निकालने का तरीका आप जानते करते हैं कि ऐसे निकाला जाता है, एच आपको निकालना है, पाइथागोरस ट्रिपलेट समझिए या पाइथागोरस थ्योरम समझिए, उसके आधार पर आप रूट ओवर यहाँ देख रहे हैं कि ये ए है, तो ए आप है या नहीं है ये हम कैसे जाने। तो आप जान रहे हैं कि एच निकालने के लिए दोनों का सम कर देते हैं, स्क्वायरों का सम, एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं कि स्क्वायर से रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, तो रूट ओवर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, तो एच बराबर आपको रूट ओवर ए स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो एच बराबर ए होगा, इस वजह से हम ए लिख रहे हैं। या आप ध्यान भी रख सकते हैं क्योंकि ये कर्ण, ये बेस जो आपको आता है वो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से ही परपेंडिकुलर के स्क्वायर घटता था। एक परपेंडिकुलर एक्स है तो एक्स स्क्वायर घट रहा है, तो किस में से घटेगा भाई, हाइपोटेनस में से। हाइपोटेनस क्या होगा, ए होगा, तब तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो बेस बना होगा। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो ये आप समझ लिए कि आपको टेन इनवर्स में ये लिखा गया है एक्स डिवाइड बाई ये बेस, मतलब लंब बटा आधार होता है। तो आपको यदि साइन में लिखना होगा तो क्या लिखिएगा, तो इसके बराबर अगर साइन में लिखना होगा, साइन इन में, तो आप साइन में ध्यान रखिए कि एक्स बटा ए। यदि कॉस में लिखना होगा, कॉस इनवर्स, तो आप जानते हैं आधार बटा कर्ण होता है, यानी रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए हो जाएगा। इसी तरह अदर रेशियो में भी हम लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन हमारा सेट कहाँ है, इसमें से देखिए साइन इनवर्स एक्स बटा ए फर्स्ट वाला मिल जा रहा है, क्या ये कॉस इनवर्स के साथ ये है, नहीं है, टेन इनवर्स के साथ है, नहीं है, नॉन ऑफ दी। जब ये ऑप्शन नहीं मिलता तब तो नॉन ऑफ दीज मारते, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन को हम इसी बेस पर स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा देखे हैं कि आप लोग इसको कर पा रहे हैं या नहीं। अगर
ये समझ में आ गया तो अगला जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं वो भी आ जाएगा। ये पहला अगला क्वेश्चन क्या है आपको ये समझिए कि ये साइन इनवर्स ये साइन थीटा साइन ऑफ कॉस इनवर्स 5/12 ये 5/13 है। साइन ऑफ कॉस इनवर्स 5/13 है। इसका मान कैलकुलेट करना है कि होगा क्या, तो इसका मान कैलकुलेट कीजिए आप लोग। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है tan ऑफ साइन इनवर्स 4/5। इसका मान कैलकुलेट कीजिए कि इसका मान क्या होने वाला है। ये सेकेंड क्वेश्चन है कि tan ऑफ साइन इनवर्स 4/5, तो 4/5 ये दोनों क्वेश्चन का आप मान कैलकुलेट कीजिए, देखते हैं बन रहा है या नहीं। इसी आधार पे है, इसी बेस पे आपको बनाना होगा, इसी बेस पे ये चलेगा। चलिए अब देखते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए ही होता है, तो इसका ऑप्शन हम सेट कर सकते थे, अगर कहिए तो कर दे रहे हैं सेट। ये फर्स्ट का हो जाएगा V से और D, ये सेकेंड का ऑप्शन है 4/5, बी में है 4/3 और सी में है ऑप्शन नंबर सी 3/4 है। ऑप्शन नंबर डी में आपको 5/4 है। चलिए ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग करके देखिए। नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिए, कभी भी आप पढ़े हुए हैं, ये प्रॉपर्टी जो पढ़ाए हैं अगला वीडियो में, जो प्रॉपर्टीज आपको बतलाए हैं उस प्रॉपर्टी से चलना होगा। प्रॉपर्टीज आपको लास्ट वाला प्रॉपर्टीज क्या बतलाए थे कि कभी भी किसी भी इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को यदि अदर इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में बदलना हो तो उसको थीटा मानकर एंगल से बना सकते हैं, या प्रॉपर्टीज फिर याद कर सकते हैं, तो फार्मूला से भी बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ करना क्या है कि इसको थीटा मान लीजिए, इसको थीटा पुट कीजिए, पुट थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/30। अब ये कॉस को इधर लाइएगा, या आप ये जानते हैं कॉस को नहीं भी लाइएगा तो ये जानते हैं कि कॉस के साथ आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार आपको 5 है, कर्ण आपको 13 है, तो आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए कि ये आपको 12 ही आएगा। अब ये कैसे याद रखना है, क्योंकि ट्रिपलेट हम बतलाए हैं आप लोग को कि 5, 12, 13 एक साथ ट्रिपलेट आता है। और नहीं तो फिर आप पाइथागोरस सिंपल लगा सकते हैं कि ये हमें साइड नहीं मालूम है, परपेंडिकुलर लाना है तो रूट अंडर ये तो कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, 13 का वर्ग में से 5 का वर्ग घटा लीजिए तो परपेंडिकुलर आ जाएगा। 13 का स्क्वायर 169, 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा। 169 से 25 को घटाइए तो 9 से 5 गया 4, 6 से 2 गया 4, 1 144, 144 का वर्गमूल 12 होता है, 12 सिंपल आ गया। तो ये आपको 12 आ गया, ये 12 आ गया। आप देख रहे हैं कि ये साइन है और ये कॉस इनवर्स 5/13 है। आप यहाँ देखिए कि साइन, इसको थीटा आप पुट किए हैं तो थीटा लिख लिए, क्योंकि इतना को थीटा पुट किए हैं ना तो थीटा लिख लिए। अब बतले कि डायग्राम से साइन थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप, तो कहिएगा कि 12/13 लिख सकते हैं, यानी 12/13 लिख सकते हैं। तो 12/13 आपका आंसर हो गया, इतना का मान आ गया। इसी तरह आप इसको थीटा मानकर चल सकते हैं, तो थीटा अगर पुट कीजिएगा, पुट थीटा बराबर साइन इनवर्स 4/5। अब साइन इनवर्स 4/5 है, यहाँ एक त्रिभुज बना सकते हैं, थीटा इसको मान सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। साइन के लिए क्या होता है, आप लंब बटा कर्ण, तो लंब आपको 4 है और ये 5 है, तो ये आपको 3 आएगा, ट्रिपलेट से आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए कि ये आपको 10 है और ये साइन इनवर्स 4/5 है, तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि 10 इसको माने हैं थीटा, तो ये 10 थीटा हो गया और 10 थीटा का वैल्यू ये 4/3 हो जाएगा, यानी 4/3 आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन को चलते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि इवैल्यूएट 2 साइन इनवर्स 1/√2 माइनस साइन इनवर्स 1/2। सेकेंड आपको है साइन इनवर्स माइनस √3/2 प्लस कॉस इनवर्स √3/2। फिर थर्ड है साइन इनवर्स -1/2
प्लस 2 कॉस इनवर्स माइनस रूट 3/2। इसके बाद 4 नंबर है टेन इनवर्स -1 और प्लस कॉस इनवर्स -1/√2। 5 नंबर है टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो चलिए इसको देखते हैं सोल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मान ज्ञात करना है, इवैल्यूएट का मतलब होता है ये मान ज्ञात करें, इसका हिंदी हो जाएगा मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें यानी मान ज्ञात करना है आपको, किसका मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगा। तो पिछले वीडियो में आप लोग को प्रिंसिपल वैल्यू बतलाए थे, प्रिंसिपल वैल्यू पर ही ये आधारित क्वेश्चन है। अभी ये फार्मूला लागू नहीं होगा, यहाँ इस सब क्वेश्चन पे फार्मूला नहीं लागू होगा। जो प्रॉपर्टीज आप लोग को पढ़े हैं वो इस क्वेश्चन पे नहीं लागू होगा। ये डायरेक्ट आप मान रख सकते हैं क्योंकि ये टेबल सारणी से, मान सारणी जो है उससे ये बनाना है। तो चलिए इसको देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको, चूंकि 2 साइन इनवर्स 1/√2 और माइनस साइन इनवर्स 1/2, आप यहाँ बराबर इक्वल यहाँ दीजिए या इक्वल यहाँ दीजिए। तो अगर इक्वल यहाँ देना चाह रहा है आप नीचे भी देते हुए चले आ सकते हैं, या बराबर फिर यहाँ देकर ऐसे बना सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिए कि ये 2 और साइन में कितना का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन में कितना का वैल्यू 1/√2, तो आप कहिएगा कि साइन π/4 का वैल्यू होता है 45 डिग्री। तो आप इतना के लिए डायरेक्ट पढ़ा है, पिछले वीडियो में बताया कि डायरेक्ट इतना के लिए हम लोग 5/4 बोल सकते हैं। तो चलिए ये हो गया। और साइन इनवर्स 1/2, तो 1/2 साइन में कितना का वैल्यू होता है। आप वैसे नहीं कीजिएगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ऐसे नहीं डायरेक्ट लिखना चाह रहे हैं, पसंद नहीं तो साइन इनवर्स, ये साइन में साइन π/4 लिख सकते हैं क्योंकि साइन π/4 का वैल्यू ही 1/√2 होता है। माइनस साइन इनवर्स रहेगा यहाँ 1/2, साइन में कितना का वैल्यू, तो आप कहिएगा साइन 30 यानी π/6 का वैल्यू होता है। बोल रहे थे कि डिग्री में नहीं, यहाँ रेडियन में आपको एंगल को लिखना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए कि ये 2 साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, ये प्रॉपर्टीज फर्स्ट प्रॉपर्टीज ये था साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, तो यहाँ थीटा ये लिख देंगे 5/4 और यहाँ साइन इनवर्स से साइन कैंसिल 5/6 हो जाएगा, यही बचेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। आप देखिए कि 2 से इसको काट सकते हैं तो π/2 होगा माइनस π/6। आप जानते हैं कि 2 और 6 का एलसीएम 6 होगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे 3 में पाई से गुणा यानी 3π माइनस 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा 1 इंटू पाई यानी पाई, यानी 3π में से पाई घटेगा 2π डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। ये 2 से 6 को काटेंगे तो π/3, यानी इसका जो वैल्यू आ गया, मान आ गया, ये वैल्यू जो कहा गया है वो π/3 है। अब π/3 है यानी 60 डिग्री है, तो टोटल का मान इतना 60 डिग्री। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में है क्या, चूंकि साइन इनवर्स -√3 डिवाइड बाई 2 अब प्लस कॉस इनवर्स √3/2 अब बोलिए √3/2 है। अब यहाँ बराबर यहाँ दे दीजिए या फिर बराबर उधर दे सकते थे, नीचे भी लिखते चलिए या लाइन में भी जा सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा कि साइन, ये साइन का डोमेन निगेटिव है, एक और अगला प्रॉपर्टीज लागू हो गए यहाँ। अब ये देखिएगा, अब चाहिएगा तो प्रॉपर्टीज नहीं भी लागू कर सकते थे, लेकिन आप चाहिएगा प्रॉपर्टीज से भी बना सकते हैं। ये माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा √3/2। अब यहाँ देखिए कि कॉस इनवर्स √3/2 है। आप देख रहे हैं ये माइनस साइन में कितना का वैल्यू √3/2, तो आप जानते हैं कि 60 डिग्री का होता है यानी π/3, तो डायरेक्ट आप इसके लिए π/3 लिख सकते हैं। अब प्लस कॉस में कितना का वैल्यू √3/2 होता है, तो ये जानते हैं कि 60 डिग्री का होता है, तो इसलिए यहाँ 60 डिग्री रखिएगा यानी π/6 आप रखिएगा। ये कितना का होता है 60 डिग्री का, ये होता है आपको 30 डिग्री का, क्योंकि साइन में यदि यहाँ √3/2 60 डिग्री का मान है तो आपको कॉस में 30 डिग्री का मान होगा, तो 30 डिग्री मतलब 6 से भाग देना होगा ना, 180 होता है। अब यहाँ देखिए कि 3 और 6 का एलसीएम लीजिएगा 6 हो जाएगा, 3 से भाग दीजिएगा 6 को 2 आएगा यानी -2 हो जाएगा 2π, और प्लस ये 6 से भाग दीजिएगा 6 को, पाई बचेगा पाई यानी -2π प्लस पाई यानी माइनस में 1π बचेगा और डिवाइड बाई 6। तो ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। इसी तरह आप थर्ड क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। थर्ड क्वेश्चन आपको है क्या कि साइन इनवर्स -½ है और प्लस 2 कॉस इनवर्स -√3/2 है। तो आप मान डायरेक्ट लिख दीजिए, मान से भी डायरेक्ट आप बना सकते हैं।
अब यहां देखिए, अगर यही क्वेश्चन जो सेकंड नंबर था, सेकंड नंबर क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन यदि साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 अब प्लस कॉस इनवर्स माइनस रूट 3/2, यदि यह होता, ये छठा नंबर क्वेश्चन मान लीजिए, इसको 6 नंबर क्वेश्चन मान लीजिए। अगर इसका मान ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना। अगर ये दोनों पॉजिटिव भी हो, यदि ये 7वां नंबर क्वेश्चन समझ लीजिए कि साइन इनवर्स रूट 3/2 प्लस कॉस इनवर्स रूट 3/2। अब ये समझ सकते हैं। छठा 7वां क्यों समझिएगा, क्योंकि सेकेंड पर ही बेस है, तो इसलिए पहले समझ लीजिए। समझना है किसी को पहले समझ सकते हैं। आपको एक प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे, आपको प्रॉपर्टीज क्या बतलाए थे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स रहे, ये एक्स दोनों जगह बराबर यदि हो तो π/2 आंसर होता है। एक्स दोनों जगह बराबर होनी चाहिए, यानी आपको ये माइनस भी हो सकता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स माइनस एक्स, फिर भी आपको π/2 ही बोलना होगा, क्योंकि जब कॉस इनवर्स साइन इनवर्स का डोमेन समान हो और दोनों का सम हमेशा π/2 आता है, ये ध्यान रखना होगा। तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स माइनस π/2 प्लस कॉस इनवर्स माइनस π/2, इसमें मान रखने की झंझट नहीं है, डायरेक्ट आप π/2 इसका ध्यान रखिएगा। क्यों ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आपको आ सकता है। उसी तरह यहाँ देखिए कि साइन इनवर्स रूट 3/2 प्लस कॉस इनवर्स रूट 3/2, ये दोनों में माइनस था, ये दोनों पॉजिटिव है, फिर भी ये π/2 ही होगा आपका, इसका आंसर जो होगा π/2 होगा। तो कभी भी कहीं भी अगर साइन इनवर्स रूट 3/2 प्लस कॉस, मतलब ये सेंस ये है, कहने का सेंस ये है कि ये एक्स और ये एक्स दोनों इक्वल होना चाहिए। इक्वल का मतलब क्या, दोनों समान कोई क्वांटिटी दोनों के स्थान पे होना चाहिए। दोनों का साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का डोमेन जो समान हो और सम अगर दोनों को किया जा रहा है तो π/2 आएगा ही आएगा। तो चलिए अगला हम तीसरा नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 5वां 6ठा 7वां तो हो गया ऐसे ही, ये कोई भारी क्वेश्चन थोड़ी है। चलिए इस क्वेश्चन को थर्ड को देख रहे हैं। थर्ड में है क्या कि चूंकि साइन इनवर्स -1/2 प्लस 2 कॉस इनवर्स माइनस रूट 3/2। अब यहां देखिएगा बराबर यहां दे देंगे, ये साइन इनवर्स लिख दे, लेकिन साइन में कितना का वैल्यू, सॉरी यहां देखिए कि साइन इनवर्स -1/2 है, तो -1/2 है तो पहले डोमेन से माइनस को गायब करेंगे, यानी किसी प्रकार से हटाइए। तो किसी प्रकार से क्या, उसको खींचकर थोड़ी हटाना है, प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज लागू कीजिए। ये माइनस क्या होता है कि प्रॉपर्टीज है साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो ये माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। तो ये आप ये लागू कीजिए, अगर डोमेन निगेटिव है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको माइनस साइन इनवर्स 1/2। और यहाँ देखिए कॉस इनवर्स, ये कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहे, इसका प्रॉपर्टीज है आपको पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये कैसे क्लियर होगा, ये सभी प्रूफ कर चुके हैं, जितने भी प्रॉपर्टीज हैं सभी को पिछले वीडियो में हम प्रूफ कर चुके हैं। पिछले वीडियो कहने का मतलब है कि एक ही वीडियो में नहीं होगा, 2 या 3 वीडियो में आपको मिलेगा, लेकिन हाँ ये चीज को वहां से आप देख सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। चलिए यहां आपको +2, इसके लिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे क्या कि पाई माइनस, लेकिन यह ध्यान रखिए कि इसके पहले गुना में 2 है तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स रूट 3/2, ये लिख सकते हैं। अब ये बतलाइए कि माइनस, ये साइन में कितना का वैल्यू 1/2 होता है, आप बोलिएगा 30 का, यानी हम बोलेंगे π/6, यानी 30 π/6 +2, ये हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स रूट 3/2। कॉस में कितना का वैल्यू रूट 3/2 होता है, साइन में 60 का तो कॉस में 30 का, तो कॉस में 30 का मतलब π/6। अब यहां देखिए कि माइनस π/6 है, यहां आप चाहिएगा गुना कर सकते हैं, तो गुना यदि कीजिएगा तो आप या भिन्न का घटाव बना लीजिए। अब घटाव बनाइएगा तो 6 यहाँ जाएगा, 6 पाई में से पाई घटेगा, यानी आपको 5 पाई आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा, आप देख सकते हैं कि 6 यहाँ जाएगा तो 6 पाई माइनस पाई और डिवाइड बाई 6 रहेगा। अब क्यों, क्योंकि इसके नीचे 1 है तो 6 को यहाँ भेज दे 6 पाई, और ये 1 को यहाँ भेजिए तो पाई, और दोनों का गुणनफल नीचे होगा। अब देखिए कि -π/6
अब प्लस ये 2 से काटिएगा तो ये 3 मरतबे कट जाएगा, तो ऊपर 6 पाई में से पाई घटेगा तो 5 पाई बचेगा, और ये 2 तिहाई 6 3 आ गया। अब 6 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 6 आएगा, 6 से इसको कैंसिल कीजिएगा तो माइनस पाई बचेगा। अब प्लस 3 से 6 को कैंसिल कीजिएगा तो 2 आएगा, क्योंकि एलसीएम लाना होगा ना 6 यानी 2 से मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 पाई, 10 पाई से पाई घटेगा ये 9 पाई, 9 पाई डिवाइड बाई 6 यानी 3 3 से कटेगा तो 3 3 3 की 9 और 3 दूनी 6 यानी आपको 3 पाई बाई 2 आंसर आएगा। तो चलिए इसी तरह 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर ये तो हो ही गया, 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपको है चूंकि tan इनवर्स -1 अब प्लस cos इनवर्स -1/√2। आप ये बराबर यहाँ देख लीजिए। अब ये आप प्रॉपर्टी जानते हैं कि tan इनवर्स -x रहे, tan इनवर्स -x रहे तो माइनस बाहर निकल जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, क्योंकि 3 इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो है उसका डोमेन अगर निगेटिव हो तो डायरेक्ट बाहर, किसका किसका, साइन का, tan का और किसका, कॉसेक का। अब कहिए कि 3 ऐसे इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है जिसके डोमेन निगेटिव होने पर उसका माइनस तो बाहर आएगा लेकिन पाई में से घटेगा। जैसे आपको ये कॉस हो गया, कॉस इनवर्स अगर -x रहे तब इसको कहिएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x, माइनस इसका भी बाहर आ रहा है और इसका भी बाहर आ रहा है, लेकिन ये पाई में से घटता है, ये डायरेक्ट माइनस हो जाता है, माइनस बाहर निकलता है। तो ध्यान दीजिए कि ये दोनों के डोमेन जो है निगेटिव दिया गया है, तो इसका माइनस बाहर निकलेगा, tan इनवर्स क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ देखिए इसका भी माइनस बाहर निकलेगा, ये पाई में से घटेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 लिखना होगा। यानी ये तो माइनस डायरेक्ट बाहर हुआ, ये भी माइनस बाहर हुआ लेकिन पाई में से घटा, यानी पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 लिखना होगा। ये माइनस बोलिए कि 10 में कितना का वैल्यू 1 होता है, आप बोलिएगा पाई/4 का, तो पाई/4 यहाँ लिख दीजिए और यहाँ पाई हो गया, और ये कॉस इनवर्स 1/√2, कॉस में कितना का वैल्यू 1/√2, तो 45 का डिग्री का होता है, यानी 45 डिग्री का, साइन में भी वही होता है, तो इसलिए हम डिग्री में ना कहकर रेडियन में बोलेंगे पाई/4, तो पाई/4 लिखिए। अब ये बतलाइए कि पाई/4 माइनस में 2 जगह, जब 2 जगह सेम किसी चीज को जोड़ना या घटाना हो तो आप गुना कर सकते हैं। अगर सेम हो, एक ही चीज हो, ये दोनों घट रहा है, -पाई/4 घट रहा है, तो ये क्या चीज है, 2 चीज है, तो आप कहिएगा कि 2 -2 गुने पाई/4। अगर नहीं समझे तो एलसीएम ले लीजिए, अगर एलसीएम ले लीजिए 4 इसके नीचे 1 मान लीजिए, ये एलसीएम 4 आएगा, ये पाई जुटेगा, यहाँ हो जाएगा 4 पाई और यहाँ हो जाएगा पाई, क्योंकि 4 से कैंसिल कीजिएगा 1 से पाई में गुना पाई। अब बोलिए कि ये 4 पाई है और यह -पाई -2 पाई हो जाएगा और डिवाइड बाई 4। अब बतलाइए कि 4 पाई में से 2 पाई घटेगा, 2 पाई डिवाइड बाई 4। अब 2 से काट लीजिए ना, तो पाई बाई कितना बचेगा, 2, यानी पाई/2 हो गया। तो इसी तरह 5वां क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्योंकि 6ठा 7वां बतला दिए आगे। अब यहाँ देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो है आपको यही बतला दे रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन चूंकि tan इनवर्स 1 है प्लस कॉस इनवर्स -1/2 है और प्लस साइन इनवर्स -1/2। आप चाहिएगा बना भी सकते हैं या प्रॉपर्टीज लागू कर सकते हैं, सिंपल सी है। tan इनवर्स 1 है तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू हमेशा कहने का मतलब क्या हुआ कि हम हमेशा ये एग्जाम में पूछा जाता है, क्या पूरा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, ये tan इनवर्स 1 का वैल्यू पूछा ही जाता है, बराबर में क्या होगा, पाई/4 -पाई/4 3 पाई/4 नॉन ऑफ दिस, तो यानी पाई/4 आपको याद रखना है, तो पाई/4 हो गया। यहाँ देखिए कि cos इनवर्स x है अब प्लस साइन इनवर्स x है, क्या दोनों समान है, बोले अभी बोले हैं ना, 6ठा और 7वां प्रॉपर्टी जो क्वेश्चन बतलाए हैं जिस प्रॉपर्टीज पर, वही प्रॉपर्टीज यहाँ भी लागू हो रहा है कि cos इनवर्स -हाफ है प्लस साइन इनवर्स -हाफ है, यानी cos इनवर्स और साइन इनवर्स का डोमेन यदि समान हो, दोनों का सम अगर है तो पाई/2 लिखने के लिए बोले हैं, तो आपको बोलना है पाई/2। अब बोलिए 4 और 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा। अब यहाँ 4 हो गया तो ये पाई जुटेगा, पाई प्लस ये पाई प्लस ये देखिए 2 से जब भाग दीजिएगा 4 को तो 2 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई। अब मतलब 2 पाई या पाई कितना हो जाएगा, 3 पाई, ये आपको आ गया 3 पाई डिवाइड बाई 4, यानी ये आंसर छोड़ सकते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए, कुछ क्वेश्चन को और चल रहे हैं। देखिए इवैल्यूट 3 क्वेश्चन को इवैल्यूट करना है, यानी मान ज्ञात करना है। यहाँ 3 क्वेश्चन है। क्या फर्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस इनवर्स एक मिनट, इनवर्स दो जगह नहीं होना चाहिए, यानी एक कॉसेक इनवर्स यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होना चाहिए,
फिर यहां ये नहीं होना चाहिए इन्वर्स, इन्वर्स सिर्फ यही होगा। एक बार देख ले रहे हैं क्वेश्चन, चलिए ठीक है। तो आप इसको बनाना है, यानी कॉस ऑफ साइन इनवर्स -3/5 है, तो इसका मान ज्ञात करना है। सेकेंड है कॉसेक ऑफ कॉस इनवर्स -12/13 है, और थर्ड जो है आपका tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 -π/4 है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को इसमें हम देख रहे हैं, मान ज्ञात करके दिखा दे रहे हैं। चूंकि यहां बनाने से पहले एक बात और ध्यान दीजिए कि इसको चाहिएगा तो आप y कुछ भी मानकर चल सकते हैं, नहीं मानना है तो डायरेक्ट भी चलिए। लेकिन चूंकि कॉस ऑफ ये साइन इनवर्स -3/5 है, अब ये बतलाइए कि बराबर में आप इसको यहां बराबर में दीजिए चाहे यहां बराबर में दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी नीचे भी बराबर दे सकते हैं, बराबर यहां भी लगाकर नीचे आ सकते हैं। तो ये कॉस ऑफ साइन इनवर्स -√3/5 जो है, अगर बराबर लिखना है तो बराबर इधर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये माइनस जो है वो माइनस आपको इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन से बाहर आएगा, तो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन से बाहर आएगा तो माइनस साइन इनवर्स 3/5 होगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा बात को, आप 11th क्लास पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए, याद रखना होगा कि कॉस माइनस थीटा के लिए सिर्फ कॉस थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा के लिए सिर्फ कॉस थीटा होता है। अगर कॉस माइनस थीटा हो आपको कॉस थीटा, लेकिन साइन माइनस थीटा हो तो उसका माइनस बाहर आएगा, जैसे ये साइन माइनस थीटा तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। टेन अगर माइनस थीटा है तो माइनस बाहर निकाल लेंगे, यानी टेन माइनस थीटा तो हो जाएगा माइनस टेन थीटा। ये सिर्फ किसका किसका, तो ये ध्यान रखिएगा, सेक माइनस थीटा जो है ये सेक थीटा होता है, और कॉस माइनस थीटा जो है माइनस कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा होता है, यानी कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा, बाकी सब का माइनस बाहर आएगा। तो यहाँ देखिए कि यहाँ कॉस का अब ये जो वैल्यू है वो माइनस में है, एंगल ये एंगल ही है, तो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन क्या है, एक्चुअली वो एंगल है। तो आपको बतलाया गया है कि ये एंगल है, तो एंगल है तो इसको आप थीटा भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी, मान लीजिए साइड में मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए, और क्या मानना है तो यहाँ पुट कर लीजिए, थीटा बराबर साइन इनवर्स 3/5। अब इसके अनुसार एक त्रिभुज बना सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं, ये थीटा है तो साइन इनवर्स 3/5 हो गया, तो ये आपको ट्रिपलेट के अनुसार 4 हो जाएगा बेस, आप निकाल भी सकते हैं। अब देखिए कि ये कॉस और ये माइनस, इसको तो थीटा माने हैं, तो कॉस माइनस थीटा है, तो आप जान रहे हैं ना कि कॉस माइनस थीटा रहे तो इसको हम कॉस थीटा लिखेंगे, ठीक है भाई, कॉस थीटा लिख दें। अब यहाँ थीटा ये है तो इसके अनुसार आप कॉस थीटा का वैल्यू लिखिए, तो कॉस थीटा का वैल्यू 4/5 हो जाएगा, तो यहाँ 4/5 लिख देंगे, तो ये आपको 4/5 आ गया। चलिए ये कॉसिक वाला देखते हैं, कॉसिक वाला, तो कॉसिक वाला को भी देख लीजिए एक बार, लिखेंगे चूंकि कॉसेक ऑफ कॉस इनवर्स -12/30 ये है। आप इसका माइनस बाहर लिखिएगा तो ध्यान रखिए कि कॉसेक का माइनस जो बाहर निकलता है तो वो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, डायरेक्ट ना निकलने का मतलब है कि ये पाई माइनस कॉस इनवर्स 12/13 होगा, इस तरह से आप बाहर ले सकते हैं। अब बतलाइए, इस तरह से तो बाहर ले सकते हैं, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पाई आ गया, इस पाई को क्या करें भाई, अब इस पाई को क्या करें, तो इस पाई को करना क्या है कि आप कॉस में ही कितना का वैल्यू पाई होता है ये देखना होगा। तो आप जानते हैं कि कॉस अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1, और कॉस यदि पाई हो तो उसका वैल्यू -1, तो ये पाई है, तो कॉस में कितना का वैल्यू ये -1 हो जाएगा, तो जान है कि पाई यहाँ रखिए, इसको उधर भेज दीजिएगा, तो कॉस इनवर्स -1 हो जाएगा। क्या समझ में आया, यानी कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, तो अगर पाई यहाँ रखेंगे कॉस को उधर भेजेंगे तो कॉस इनवर्स -1 हो जाएगा, यानी कॉस इनवर्स -1 का वैल्यू पाई होता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि कॉसिक है, यहां आप लिख दीजिएगा कॉस इनवर्स -1,
बिना माइनस लिख ले, काम नहीं चलने वाला है यहाँ, क्योंकि कॉसेक दिया गया है। अदर कोई रेशियो रहता तो चल जाता। अब यहाँ कॉस इनवर्स 12/13, ये चीज समझिए, ये जो था वो लिख दिए, ये मझली ब्रैकेट जो है उसमें रखेंगे। अब यहाँ कॉसेक, ये बतलाइए, ध्यान दीजिए, या इसको एक और तरीका से भी बनाया जा सकता था। चलिए इसी तरीका को चल रहे हैं। कॉस इनवर्स x है माइनस कॉस इनवर्स y है, तो आप जानते हैं ये फॉर्मूला कि कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y, तो इसके लिए होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये होता है। तो आप इस प्रॉपर्टीज को लागू कीजिए। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि कॉस इनवर्स ये बड़ी ब्रैकेट ना तो दे दीजिए, ये कॉस इनवर्स एक्स वाई का मतलब -1 इंटू 12/13 लिखिए, और प्लस रूट ओवर 1 माइनस 1 स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर, फिर वही रह जाएगा क्या, वही रह जाएगा। इसमें करना क्या हम, ये फिर अगर तोड़िएगा तो ये तो बचेगा वही, तो वही बचेगा, तो इसको क्या कर सकते हैं आप, ये कोई वही क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन मिला गया है। अगर इसको एक तो और भी प्रॉपर्टीज लागू हो सकता है ना, ध्यान दीजिए, यहाँ से 12th 11th क्लास का एक प्रॉपर्टीज है, उस पे चलिए इसको, यानी ये है कॉसेक पाई माइनस थीटा, तो कॉसेक का मतलब आप जान रहे हैं कि ये, और ये इसमें से कुछ घटेगा तो सेकेंड घर, यानी पाई का मतलब यहाँ, और कुछ घटेगा तो सेकेंड घर में होगा, तो इसके आधार पर ही बनेगा वो उस तरह से तोड़िएगा, फिर वही बच जाएगा कॉसेक पाई माइनस थीटा, तो इसको लिखेंगे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्यों लिखेंगे, क्यों कॉसेक थीटा लिखेंगे, क्योंकि पाई पर रेशियो चेंज नहीं होता, और ये कॉसेक का घर सेकेंड है, इसलिए वो कॉसेक थीटा होगा। तो यहाँ आपको लिखना होगा कि कॉसेक पाई माइनस थीटा, इसको थीटा समझिएगा, समझ लीजिए, नहीं तो इसको अलग पुट भी कर सकते हैं, इसको आप अलग भी पुट कर सकते हैं कि पुट थीटा बराबर कॉस इनवर्स 12/13, तो आप जान रहे हैं कि एक त्रिभुज बना लीजिएगा, ये थीटा मान लीजिएगा, ये 12/13 यानी 12 ये 13 ये, तो ये 5 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये कॉसेक, ये पाई माइनस, इसको थीटा मान लिए हैं, तो कॉसेक पाई माइनस थीटा आपको अभी बतलाए हैं, कॉसेक पाई माइनस थीटा यानी सेकेंड घर, यानी कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा। अब चलिए कॉसेक थीटा लिख दिए, कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा दिया गया, कॉसेक थीटा का वैल्यू कर्ण बटा लंब होता है, यानी 13/5, इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, फंसा सकता है इसको, ये क्वेश्चन ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या है, इधर ही बतला दे रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को है 10 ऑफ 2 10 इनवर्स 1/5 है और -π/4 है। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए जिस तरह से ये क्वेश्चन फंसा रहा है वो भी उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। ये में देख जो चल रहे थे कॉस इनवर्स, वो कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y पर, उससे चलने पर आपको फिर पुनः वही क्वेश्चन ही आ जा रहा था, इस वजह से रूल को बदलना पड़ा है, क्वाड्रेंट फार्मूला से चेंज करके उसको बनाया है। तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन अगर आएगा तो अक्सर गलत कर सकते हैं। तो यहां देखा जाए, चूंकि 10 ऑफ 2 10 इनवर्स 1/5 -π/, अब यहां क्या किया जाए भाई, बराबर यहां दे दिए, ठीक है। ये 10, ये आप जानते हैं कि 2 10 इनवर्स x को पहले 10 में कन्वर्ट किया जाए। आप जानते हैं कि 2 रहे, 2 10 इनवर्स x यदि रहे तो इसको 10 में बदलने के लिए होता है फॉर्मूला 10 इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस होता है एक्स स्क्वायर, इसमें प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। इसका 2 फार्मूला होता है, बोले हैं कि 2 10 इनवर्स x है तो ये 10 में हो गया, अगर साइन में लिखना है तो साइन इनवर्स
2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 मिनट, इसमें माइनस होगा, इसमें प्लस होगा। और 2 tan इनवर्स x के लिए cos में cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हैं। तीनों जो है 2 tan इनवर्स x को टेन में बदलना है, साइन में बदलना है, कॉस में बदलना है। किस में बदलना है वो अप्लाई करना होगा आपको। यदि 2 tan इनवर्स x है, 10 में बदलना, tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर लागू करना होगा। अगर 2 tan इनवर्स x है, साइन में बदलना होगा तो साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लागू करना होगा। अगर 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कॉस में बदलना हो तो कॉस में बदलना तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डिवाइड बाई कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लागू करना हो। तो चलिए यहाँ 2 tan इनवर्स x को हमें 10 में ही रखना है, तो हम कहेंगे कि tan इनवर्स 2x, अरे 2x फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/5 का होल स्क्वायर और माइनस पाई बाई 4 है। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ tan ऑफ ये बड़ी ब्रैकेट देना है, दे दीजिए। ये tan इनवर्स ध्यान रखिए कि 2/5 है और डिवाइड बाई 1 माइनस ये 1 का स्क्वायर 1 ना 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और माइनस पाई बाई 4। आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये मिटा रहे हैं, ये पिछले में सारा प्रूफ हो चुका है। ये प्रूवमेंट अभी बाकी थोड़ी है, पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं, सभी प्रूवमेंट कर चुके हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि tan इनवर्स, यहाँ आपको ध्यान देना है कि ये आपको 2/5 है, ये 25 जाएगा, एक 25 में से घट जाएगा 24/25 हो जाएगा। अब इसको आप क्या कीजिए कि ये 2/5 है डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 25 है, तो इसका मतलब सबसे नीचे ऊपर, नीचे वाला ऊपर वाला के नीचे वाला, नीचे वो सबके ऊपर वाला, यानी कहने का मतलब लंगड़ी भिन्न जो होता है, यानी 2 चला जाएगा 25, यानी 2 और 25 एक साथ, यानी 5 24 एक साथ नीचे हो जाएगा, 5 गुणे 24। अब यहाँ 2 से 12 मरतबे काटिएगा, 5 से 5 मरतबे काटिएगा, यानी 5/12 आपको आएगा। यानी ये कैलकुलेट करने के बाद आपको tan इनवर्स 5/12 आएगा। और यहाँ देखिए कि 10 में कितना का पाई/4 जो है कितना का वैल्यू होता है, अभी बतलाए हैं कि tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है, यानी tan इनवर्स 1 रहे तो पाई/4 बोल सकते हैं, तो पाई/4 है तो tan इनवर्स 1 भी तो बोल सकते हैं, तो यहाँ पाई/4 है तो tan इनवर्स 1 बोल सकते हैं। कब बतला है, अभी बतला है, थोड़ा जस्ट पहले बतला है कि भाई tan इनवर्स 1 हो तो उसको पाई/4 याद रखिएगा, तो पाई/4 है तो उसको tan इनवर्स 1 भी याद रखेंगे। अब यहाँ से आप लागू कर सकते हैं क्या कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अब बतलाइए tan इनवर्स x माइनस y लागू करेंगे तो यहाँ जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस y हो जाएगा। सुनिएगा एक मिनट कि tan इनवर्स x माइनस y, तो इसके लिए ये फार्मूला होता है, ये एक बार देख लीजिए एक बार। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स यदि y हो तो होता है tan इनवर्स x माइनस y डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई। ये अप्लाई कीजिए, अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाता है। ये भी प्रूफ कर दिए हैं। ये भी जो प्रॉपर्टीज है आपको पिछले वीडियो में प्रूवमेंट मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं उसको, तभी क्लियर हो पाएगा। अब देखिए यहाँ कि आप लागू कर देंगे, क्या लागू करेंगे कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो आप यहाँ लिख दीजिए कि tan इनवर्स x माइनस y, तो x का मतलब ये 5/12 है और y का मतलब 1 और डिवाइड बाई 1 प्लस दोनों का गुणनफल 5/12 इंटू 1। अब इसको तोड़िए, tan ऑफ tan इनवर्स। अब एक बात और समझ लीजिए कि 10 से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिर्फ यही बचेगा, तो ये 5 है, 12 यहाँ चला जाएगा तो 12 और डिवाइड बाई 12। देखिए 12 को 12 से हम काट देंगे, यहाँ एलसीएम 12 आएगा, कैंसिल होगा, लेकिन 12 पहले यहाँ आएगा, 12 प्लस 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 5 से 12 घटेगा तो 7 हो जाएगा, -7, और वो भी 7 बचेगा माइनस में, क्योंकि 5 में से 12 घट रहा है, 12 जो है निगेटिव है इसलिए -7, और 12 और 5 कितना होगा 17, यानी -7/17 उसका आंसर आएगा। तो चलिए, हो सकता है वीडियो लंबा हो गया होगा, वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो और लोगों को भी बतलाएं और ग्रुप में शेयर करें ताकि हौसला बढ़े और हम अच्छे करने की कोशिश करें।